तांत्रिक वहाँ पे उठ के पता क्या बोला था, मेरे बस की नहीं है, ये याहूदी जी ने। उत्तराखंड से था, पता नहीं कहाँ से था, बहुत वेल नोन फैमिली थी। और आज से कम 9 महीने पहले ये इंसिडेंट मेरे पास आया था और उन्होंने यही कहा था कि हमारी पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। उनके जो दादा परदादा थे, लड़की ने बताया था मुझे, उसने बताया था हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो फैमिली को डिस्कस मत करना। जब मैंने खुद नेट पे सर्च करा तो मैंने उस स्टोरी को अपने चैनल पे निकाला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इतनी भी कर दूंगा ना कुछ, तो पक्का उनका रहस्य खुल जाएगा जी। हुआ क्या था, इस औरत ने बताया कि जब ये शादी करके किसी फैमिली में गई, तो उस फैमिली का पूरा मैं थोड़ा सा आपको जो है स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जो घर था थोड़ा सा इस तरीके से घर बना हुआ था कि नया घर उन लोगों ने बनाया था, जिस घर में उस लड़की की शादी कराई थी, नया घर बनाया था। कुछ कच्चे मकान होते हैं जो गाँव में होते हैं, तो वो कच्चे मकान भी वहाँ पे थे। उनमें से एक घर में वो चलती थी, चरखी होती है ना, आटा पीसने वाली चक्की जी, चक्की थी। और दूसरे कमरे में स्टोर रूम बना रखा था, और इसमें नए घर में लड़की की शादी कराई थी। तो क्या हुआ, जब ये शादी करके वहाँ पे पहुंची ना, तो इसे उस घर में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। और शादी के बाद भाई वहाँ पे जो एक एंटिटी थी ना, वो एक्टिव हो गई। जैसे होता है ना कि एंटिटीज जो नई नवेली दुल्हन को देख लेती हैं, जैसे कि जिन। तो उस घर में कोई साला बहुत पुराना जिन था जो गड़ा हुआ था। और कहाँ था वो, चक्की वाले कमरे में था, आटे की चक्की वाले में। एक टाइम पे वो जो आटे की चक्की वाला कमरा था ना, वो उस घर को बहुत पैसा देता था। लेकिन हुआ क्या, जो उस आटे की चक्की को चलाने वाले आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे जी। एक टाइम पे आके उनकी मृत्यु सोचो कैसे हुई होगी, पता नहीं। वो जो ड्रिंक करते थे वो किसे चढ़ती थी। जब उन्होंने नवरात्रे के टाइम पे ड्रिंक करना छोड़ दिया ना, तो नवरात्रे ख़त्म होते ही वो जिस तखत पे सोते थे वो नीचे पड़े मिले थे, और तखत उनके ऊपर उल्टा पड़ा मिला था। ठीक है, ऐसे तो वो बॉडी मिली थी इस हाल में। जब सब अंदर गए थे, किसी को समझ नहीं आया, उन्हें डर के मारे पता चल गया कि कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कत है, उन्होंने उस चक्की को बंद कर दिया। फिर वो चीज़ें स्टोर रूम में होने लगी उनके। फिर वहाँ पर कोई इंसान था जिसने स्टोर रूम में सोचा कि मैं कोई दुकान बना लेता हूँ, तो वो इंसान दुकान में काम कर रहा था। एक जो दीवार थी कच्ची, वो उसके ऊपर गिर गई, वहाँ पे दूसरी। जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये औरत वहाँ पर जब पहुंची तो इसके साथ ऐसा हुआ कि ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। इसने बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, भाई ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, ये कोशिश कर रही थी। इसके हस्बैंड लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ताबीज़ बंधवा दिया जाए, किसी को दिखवा दिया जाए, तो कोई भी ना उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश करी। एट दी एंड क्या हुआ, ये औरत इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगी। एक दिन ना ये बैठी हुई थी, और इसने खुद मुझे बताया कि अक्षय भाई, मैं ना बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर अगर बच्चा नहीं हुआ तो मेरा यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है। मैं इस वंश नहीं बढ़ पाएगा। और मेरे को सब टोक रहे थे उसको। सासू माँ भी टोकती थी कि तू तो बांझ है, तू इस घर में गलत आ गई, तेरे को कहीं और जाना चाहिए था। इसने बताया मैं बैठी हुई थी और अचानक से मेरे पीछे से आवाज़ आई कि तुझे बच्चा चाहिए, मैं तुझे बच्चा दूंगा, तू मुझे अपना ले। ये इसके साथ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। इसने क्या करा, चौथे दिन बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको अपना रही हूँ। ये परेशान हो गई थी। ये परेशान हो गई। इसने क्या करा, जैसे ही उस चीज़ को अपनाया, भाई 1 महीने बाद खबर आ गई कि कंसीव कर लिया है और एक हेल्दी बेबी ने जन्म लिया है। मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा इसका नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये भगवान की पूजा करती, तो वो जो एंटिटी थी वो बोलता है कि अगर तू भगवान की पूजा करेगी तेरा बच्चा ख़त्म कर दूंगा।